क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें इस हद तक तोड़ दे कि तुम्हें खुद से नफरत होने लगे? क्या कभी किसी ने तुम्हारी कमियों को ऐसे उछाला कि तुम्हें लगने लगा शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है? अगर हां, तो समझ लो ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी है। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें खुद से नफरत कराना शुरू कर दे तो वह तुम्हें सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि अंदर से खत्म करना चाहता है। और आज की ये चाणक्य नीति तुम्हारी आंखें खोल देगी, तुम्हें वो सच दिखाएगी जो अब तक तुम अनदेखा करते आए हो। आज की नीति सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की आखिरी लड़ाई है। नीति 1, जो तुम्हारी शांति छीन ले उससे दूरी ही सबसे बड़ा धर्म है। इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आत्मसम्मान और मानसिक शांति होती है। और जो लोग बार बार तुम्हारे जीवन में जहर घोलते हैं, चाहे वे पड़ोसी हों या रिश्तेदार, वे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सपनों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उनसे दूर होना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। क्योंकि हर वह व्यक्ति जो मीठे शब्दों में ताने देता है, तुलना करता है, तुम्हारी कमियों को उछालता है, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाता है या हर सफलता पर जलन से देखता है, वह तुम्हारा भला नहीं चाहता बल्कि तुम्हारे पतन की कामना करता है। और चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार तुम्हें मानसिक पीड़ा दे, वह चाहे खून का रिश्ता ही क्यों न हो, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि लगातार नकारात्मकता में रहने वाला इंसान खुद पर विश्वास खो देता है, उसके भीतर डर बैठ जाता है, वह खुद को कम समझने लगता है और फिर वह अपने सपनों से भी भागने लगता है। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। हर किसी को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं और यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहता है। क्योंकि शांति के बिना जीवन केवल एक बोझ बन जाता है और जब तक हम खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक कोई और भी हमें महत्व नहीं देगा। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे एक पेड़ अगर अपने पास उगने वाले जहरीले पौधे को समय रहते नहीं हटाता तो वही पौधा धीरे धीरे उसकी जड़ों का रस चूस लेता है और एक दिन वही पेड़ सूखकर गिर जाता है। उसी तरह अगर तुम अपने जीवन से उन लोगों को नहीं हटाओगे जो हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो वे तुम्हारी आत्मा तक को खोखला कर देंगे। भले ही बाहर से सब कुछ ठीक दिखे पर अंदर से तुम टूटते चले जाओगे। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह पहचानो कि कौन लोग तुम्हें बार बार दुखी करते हैं, कौन तुम्हारी बातों को हल्के में लेते हैं, कौन तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते। फिर उनसे भावनात्मक दूरी बनाओ। हर बात पर जवाब देना बंद करो, अपनी सीमाएं तय करो, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगाओ, खुद से प्यार करना सीखो और याद रखो कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं लेकिन अपनी आत्मा को बचाना जरूरी है। नीति 2, जो तुम्हारी पीठ पीछे मुस्कुराए और सामने जहर घोले, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो खुलकर तुम्हारा विरोध करे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे सामने मीठी बातों में दोस्ती दिखाए और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे रिश्तों में दरार डाले, तुम्हारी छवि को खराब करे और तुम्हारी सफलता को अपने लिए खतरा समझे। ऐसे लोग अक्सर पड़ोसी या रिश्तेदार ही होते हैं क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को सबसे पास से देखते हैं और वही तुम्हारी कमजोरियों को सबसे अच्छे से जानते हैं। और यही लोग धीरे धीरे तुम्हारे मन में डर, संदेह और असुरक्षा भर देते हैं, जिससे तुम खुद पर भरोसा खोने लगते हो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका उद्देश्य कभी तुम्हारा भला नहीं होता बल्कि वह तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहता है। इसलिए वह तुम्हारी हर बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है, तुम्हारे शब्दों को हथियार बनाकर तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है और तुम्हें ही दोषी साबित करने की कोशिश करता है, जिससे समाज में तुम्हारी छवि कमजोर पड़े और तुम अकेले पड़ जाओ। इस नीति का गहरा संदेश यह है कि हमें हर मुस्कुराहट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हर रिश्ते में ईमानदारी खोजनी चाहिए और जहां चालाकी दिखे वहां तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि मीठा जहर सबसे धीरे असर करता है और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे एक शिकारी पहले जानवर को प्यार से पास बुलाता है और फिर अचानक वार करता है, उसी तरह यह लोग भी पहले भरोसा जीतते हैं और फिर पीठ में छुरा घोंपते हैं। इसलिए जो तुम्हारे राज दूसरों को बताए, जो तुम्हारी बातों को मजाक बनाए, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी निजी बातें सीमित लोगों तक ही रखनी होंगी। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होगा। दूसरों की बातों को बिना जांचे सच नहीं मानना होगा।
अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना होगा और जब तुम्हें किसी के इरादों में खोट दिखे तो शांति से दूरी बना लेनी होगी, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। नीति 3, जो तुम्हारी असफलता पर हंसे वह कभी तुम्हारी सफलता का साथी नहीं बन सकता। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति गिरता है, हारता है, टूटता है, लेकिन जो लोग तुम्हारी गिरावट को तमाशा बना देते हैं, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे दर्द को हल्का समझते हैं और तुम्हारी मेहनत को बेकार बताते हैं, वे लोग केवल तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास के सबसे बड़े हत्यारे होते हैं। क्योंकि जब कोई तुम्हारी असफलता पर हंसता है तो वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम कुछ नहीं हो, कि तुम्हारे सपनों की कोई कीमत नहीं, और धीरे धीरे यह भाव तुम्हारे भीतर घर कर जाता है, जिससे तुम खुद पर शक करने लगते हो, अपने कदम पीछे खींचने लगते हो और दुनिया के डर से अपने ही सपनों को दबाने लगते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारी हार पर खुश होता है वह तुम्हारी जीत कभी सहन नहीं कर पाएगा, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे उसकी जलन और बढ़ेगी। वह तुम्हें रोकने के नए नए तरीके खोजेगा, तुम्हारी छवि बिगाड़ेगा, तुम्हारे फैसलों को गलत साबित करेगा और तुम्हें खुद से नफरत करवा देगा। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमारी असफलता में हमें उठाए, न कि हमें और गिराए। क्योंकि जीवन एक युद्ध है और हर योद्धा को ऐसे साथियों की जरूरत होती है जो उसे हिम्मत दें, न कि डर। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे किसी घायल सैनिक पर हंसने वाला कभी उसका साथी नहीं हो सकता, बल्कि वह उसी के पतन की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी पर मजाक करे वह तुम्हारे मार्ग का कांटा है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो हर बार तुम्हारी कोशिशों को छोटा बताते हैं। उनसे भावनात्मक दूरी बनानी होगी, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से करनी होगी, और याद रखना होगा कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीख है, और जो इस सीख का सम्मान करे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। नीति 4, जो तुम्हें हमेशा कमतर महसूस कराए वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास का शत्रु है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक हथियार तलवार या जहर नहीं होता, बल्कि वह शब्द होते हैं जो किसी इंसान के भीतर यह भावना भर दें कि वह कुछ नहीं है, कि उसकी कोई कीमत नहीं। और अक्सर यह काम वही लोग करते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, पुराने दोस्त, जो हर मुलाकात में तुम्हारी तुलना किसी और से करते हैं, तुम्हारी कमियों को उछालते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा बताते हैं और तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम कभी पर्याप्त नहीं हो। धीरे धीरे यह भाव तुम्हारे भीतर जड़ जमा लेता है और तुम खुद से नफरत करने लगते हो, अपने सपनों को असंभव मानने लगते हो और अपने ही मन की आवाज को दबाने लगते हो। चाणक्य इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचना ही नहीं बल्कि उनसे खुद को अलग करना भी जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हें बार बार कमतर दिखाता है वह तुम्हारी उन्नति से डरता है। उसे यह डर होता है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करता है। और यह नीति हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि अगर तुम खुद को खो दोगे तो दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे एक छोटा सा कीड़ा भी अगर पेड़ की जड़ में लग जाए तो धीरे धीरे पूरे पेड़ को खोखला कर देता है, उसी तरह नकारात्मक शब्द भी मनुष्य के भीतर की शक्ति को चुपचाप खत्म कर देते हैं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें उन लोगों की बातों को गंभीरता से लेना बंद करना होगा जो तुम्हें नीचे दिखाते हैं। अपनी उपलब्धियों को खुद के लिए स्वीकार करना होगा, अपने भीतर की आवाज को मजबूत करना होगा, सकारात्मक लोगों के साथ रहना होगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा और याद रखना होगा कि तुम किसी से कम नहीं, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया को बदल सकता है। नीति 5, जो तुम्हारी तरक्की से जलता है वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि संसार में ईर्ष्या सबसे छिपा हुआ और खतरनाक भाव है, क्योंकि यह बाहर से मुस्कान और भीतर से आग लेकर चलता है, और अक्सर यह जलन उन्हीं लोगों में पैदा होती है जो तुम्हें रोज देखते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी बदलती सोच और तुम्हारे आत्मविश्वास को अपने लिए खतरा मानने लगते हैं। इसलिए वे सीधे तुम्हारा विरोध नहीं करते बल्कि तानों, मजाक, तुलना और अफवाहों के जरिए तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी छोटी सी गलती को बड़ा बना देते हैं और तुम्हारी बड़ी उपलब्धि को किस्मत कहकर छोटा कर देते हैं, जिससे तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं, और धीरे धीरे यह भावना तुम्हारे भीतर भी बैठ जाती है कि शायद तुम सच में कुछ नहीं हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जलने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता।
वह तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी अपनी रोशनी कमजोर होती है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जलन तुम्हारे सपनों के लिए जहर बन सकती है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे धुआं हमेशा आग के पास ही उठता है, वैसे ही जलन हमेशा उस व्यक्ति के पास जन्म लेती है जो कुछ हासिल कर रहा होता है, और जो धुआं करता है वही आग को बुझाने की कोशिश भी करता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपनी सफलता को छुपाने की नहीं, बल्कि संभालने की जरूरत होगी। अपने शब्दों और योजनाओं को सीमित लोगों तक रखना होगा। नकारात्मक लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना होगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और याद रखना होगा कि तुम्हारी तरक्की किसी की अनुमति से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत से तय होती है। इसलिए आगे बढ़ते रहो और जलने वालों को पीछे छोड़ दो। नीति 6, जो तुम्हारे दुख में भी सुख खोजे वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे क्रूर व्यक्ति वह नहीं होता जो तुम्हें खुलकर चोट पहुंचाए, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे आंसुओं में भी अपनी हंसी ढूंढ ले, जो तुम्हारे संघर्ष को तमाशा समझे, जो तुम्हारी तकलीफ को हल्की बात मानकर तुम्हारे दर्द का मजाक बनाए। और यह लोग अक्सर वही होते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो। पड़ोसी, रिश्तेदार, पुराने परिचित जो तुम्हारी हर परेशानी को चर्चा का विषय बना देते हैं, दूसरों के सामने तुम्हारी कमजोरी को उजागर करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे तुम्हें टूटते देखना चाहते हैं। क्योंकि जब तुम कमजोर होते हो तो उन्हें खुद को मजबूत महसूस होता है, और धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाता है, तुम्हें अकेला कर देता है और तुम्हारे भीतर यह डर बैठा देता है कि शायद तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि जो तुम्हारे दुख का सम्मान नहीं करता वह कभी तुम्हारे सुख का भी सम्मान नहीं करेगा। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारी पीड़ा को हल्का बनाते हैं, न कि उसे और गहरा करते हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति घायल शेर को देखकर हंसे तो वह उसकी बहादुरी नहीं बल्कि अपनी कायरता दिखाता है, उसी तरह जो तुम्हारे दर्द पर मुस्कुराए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं की कद्र करना सीखनी होगी। ऐसे लोगों से सीमाएं तय करनी होंगी। अपनी तकलीफें उन लोगों से साझा करनी होगी जो सच में समझते हैं। अपने भीतर की आवाज को मजबूत बनाना होगा और याद रखना होगा कि तुम्हारा दर्द मजाक नहीं बल्कि सम्मान के योग्य है। इसलिए खुद को उन लोगों से दूर रखो जो तुम्हारे दुख को खेल समझते हैं। नीति 7, जो हर बात में तुम्हें दोषी ठहराए वह तुम्हें कभी सही साबित नहीं होने देगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में उंगली तुम्हारी तरफ ही उठाते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे हालात जैसे भी हों। उनका उद्देश्य सत्य खोजना नहीं बल्कि तुम्हें नीचा दिखाना होता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, पुराने जान पहचान वाले जो हर बात में तुम्हें जिम्मेदार ठहराकर तुम्हारे भीतर अपराध बोध भर देते हैं, जिससे तुम हर समय खुद को गलत मानने लगते हो, अपने फैसलों पर शक करने लगते हो और धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें हर समय दोषी साबित करने में लगा हो तो समझ लो कि वह तुम्हारी स्वतंत्र सोच से डरता है। क्योंकि जो इंसान खुद कमजोर होता है वह दूसरों को दबाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लगातार दोषारोपण मनुष्य के आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ देता है और उसे एक ऐसा इंसान बना देता है जो हर निर्णय में डरता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति टूटे हुए घड़े में पानी भरकर फिर कहे कि घड़ा बेकार है, उसी तरह ये लोग पहले तुम्हें कमजोर करते हैं और फिर उसी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि हर आरोप सच नहीं होता। अपनी बात रखने का साहस पैदा करना होगा, हर बार सफाई देने की आदत छोड़नी होगी, अपनी सीमाएं तय करनी होंगी और यह याद रखना होगा कि जो तुम्हें हमेशा गलत ठहराए वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि तुम्हारे पतन का साथी है। इसलिए आत्मसम्मान को चुनो और दोष देने वालों से दूरी बनाओ। नीति 8, जो तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाए वह तुम्हारी भलमनसाहत का शत्रु है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं लोगों का होता है जो ज्यादा सहनशील, शांत और समझदार होते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी को
लोग उनकी कमजोरी समझ लेते हैं और फिर उसी का फायदा उठाकर उन्हें बार बार नीचा दिखाते हैं, उनके हिस्से का श्रेय छीन लेते हैं, उनकी मेहनत को अपना नाम दे देते हैं और जब वह इंसान विरोध करता है तो उसे ही गलत ठहराया जाता है। ऐसे लोग अक्सर पड़ोसी या रिश्तेदार होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देते हैं कि तुम्हारी आवाज की कोई कीमत नहीं, कि तुम्हें हर बात सहनी ही पड़ेगी और यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि सहनशीलता और कायरता में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता वह खुद को ही खो देता है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी भलामनसाहत को ढाल बनाना चाहिए, हथियार नहीं, क्योंकि जो चुप्पी का गलत फायदा उठाता है वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे मीठा पानी अगर लगातार गंदगी सहता रहे तो एक दिन खुद गंदा हो जाता है, उसी तरह इंसान भी अगर हर अपमान सहता रहे तो उसका मन भी दूषित हो जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना होगा, अपने हक के लिए शांत लेकिन दृढ़ होकर बोलना होगा, अपनी मेहनत का सम्मान खुद करना होगा और यह याद रखना होगा कि चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं बल्कि कभी कभी खुद के साथ अन्याय भी होता है। इसलिए अपनी आवाज को दबने मत दो। नीति 9, जो तुम्हें हमेशा पीछे खींचे वह तुम्हारी उड़ान से डरता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे सपनों को अव्यवहारिक बताते हैं, तुम्हारी सोच को बचकाना कहकर हंसते हैं और तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम जितना सोचते हो उतना कर ही नहीं सकते। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, जो अपनी असफलताओं का बोझ तुम्हारे कंधों पर डालकर तुम्हें भी उसी डर में जीने पर मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो उन्हें अपनी हार याद आ जाती है और इसलिए वे तुम्हारी उड़ान को काटने की कोशिश करते हैं। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें बार बार पीछे खींचे वह तुम्हारे सपनों का नहीं बल्कि अपने डर का गुलाम होता है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने रास्ते पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि हर वह आवाज जो तुम्हें रोकती है वह तुम्हारी क्षमता को नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को दिखाती है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे केकड़े बाल्टी में एक दूसरे को ऊपर नहीं जाने देते और जो भी निकलने की कोशिश करता है उसे नीचे खींच लेते हैं, उसी तरह समाज के कुछ लोग भी तुम्हें ऊपर नहीं जाने देना चाहते। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे, दूसरों की सीमित सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा, अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, नकारात्मक बातों से दूरी बनानी होगी और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी उड़ान की ऊंचाई तुम्हारे हौसले तय करते हैं, न कि दूसरों का डर। इसलिए आगे बढ़ते रहो और पीछे खींचने वालों को छोड़ दो। नीति 10, जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पर शर्मिंदा करे वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे गहरा घाव वह होता है जो उसकी पहचान पर किया जाए। जब कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम जैसे हो वैसे गलत हो, कि तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पृष्ठभूमि या तुम्हारा संघर्ष शर्म की बात है, तो वह व्यक्ति तुम्हें नहीं बल्कि अपनी ही असुरक्षा को तुम पर थोप रहा होता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपने अधूरे सपनों और दबे हुए डर को तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला करके हल्का करना चाहते हैं। धीरे धीरे यह भाव तुम्हारे भीतर यह बैठा देता है कि शायद तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, शायद तुम्हारी सच्चाई काफी नहीं है, और यही सोच तुम्हें खुद से दूर कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पर शर्मिंदा करे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं होता वह दूसरों को भी खुश नहीं देख सकता। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों, अपने संघर्ष और अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे सोने को आग में तपाकर ही उसकी शुद्धता बढ़ती है, वैसे ही संघर्ष इंसान को महान बनाता है, और जो इस तपन का मजाक उड़ाए वह अज्ञान में है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी कहानी से भागना नहीं बल्कि उसे सम्मान देना होगा, नकारात्मक लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना होगा, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इसलिए सिर उठाकर चलो और अपनी सच्चाई को अपनी ताकत बनाओ। नीति 11, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे अस्तित्व का भी सम्मान नहीं करता। नीति का अर्थ,
इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान की कुछ व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं जो उसकी आत्मा की रक्षा करती है, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सीमाओं को तोड़ना अपना अधिकार समझते हैं। तुम्हारे समय, भावनाओं, मेहनत और फैसलों में बिना पूछे दखल देते हैं। तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम्हारा जीवन भी उनके नियंत्रण में होना चाहिए। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं जो अपने नाम पर तुम्हारी आजादी छीन लेते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह बैठा देता है कि तुम्हारी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं, कि तुम्हें हर किसी को खुश करना है, चाहे खुद कितना भी टूट जाओ। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का आदर नहीं करता वह तुम्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक साधन समझता है। और यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है, क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं करता उसे दुनिया कुचल देती है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे बिना बाट के खेत को हर कोई रौंद देता है, वैसे ही बिना सीमाओं के इंसान को भी हर कोई इस्तेमाल करता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें साफ साफ अपनी सीमाएं बतानी होंगी। हर बात पर हाँ कहना बंद करना होगा। अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझना होगा और यह याद रखना होगा कि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हारी ना का भी सम्मान करेगा। इसलिए अपनी आत्मा की बाड़ खुद बनाओ। नीति 12, जो तुम्हारी अच्छाई को मजबूरी समझे वही सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि भले और सीधे लोगों के साथ दुनिया अक्सर वही करती है जो उसे सबसे आसान लगता है, उन्हें इस्तेमाल करना। क्योंकि जब कोई इंसान दिल से मदद करता है, बिना बदले को चाहता नहीं, बिना गिनती के देता है, तो कुछ लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य समझ लेते हैं और धीरे धीरे उससे उम्मीद करने लगते हैं कि वह हर बार उनके लिए खड़ा रहेगा, चाहे खुद टूट जाए। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो पास के रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं, जो तुम्हारी दयालुता को हथियार बनाकर तुम्हारे समय, पैसों और भावनाओं पर अधिकार समझने लगते हैं। और जब तुम एक दिन मना करते हो तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी कह देते हैं, जिससे तुम्हारे भीतर अपराध बोध पैदा होता है और तुम फिर से झुक जाते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी अच्छाई को मजबूरी समझे वह तुम्हारा नहीं बल्कि अपने फायदे का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि दया और आत्म बलिदान में फर्क होता है, क्योंकि जो खुद को खोकर दूसरों को देता है वह अंत में खाली रह जाता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कुआं अगर लगातार बिना भरे पानी देता रहे तो एक दिन सूख जाता है, वैसे ही इंसान भी अगर बिना रुके देता रहे तो अंदर से खाली हो जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। मदद और मजबूरी में फर्क समझना होगा। जरूरत पड़ने पर मना करना सीखना होगा। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी होगी और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं, इसलिए उसे संभाल कर रखो। नीति 13, जो तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाए वह तुम्हारे चरित्र पर वार करता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि शब्द तलवार से भी ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कही हुई बातों को अपने स्वार्थ के अनुसार बदलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, ताकि तुम्हारी छवि खराब हो, तुम्हारे रिश्तों में दरार पड़े और तुम समाज में अकेले पड़ जाओ। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो तुम्हारी सीधी बात को भी जहर बनाकर परोसते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर डर भर देता है कि कहीं तुम कुछ बोल न दो, कहीं फिर से तुम्हारी बात का मजाक न बन जाए। और यही डर तुम्हें चुप करा देता है, तुम्हारी पहचान को कमजोर कर देता है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी बातों को बिगाड़ कर फैलाए वह तुम्हारे विश्वास का नहीं बल्कि तुम्हारे सम्मान का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें हर किसी के सामने खुलकर नहीं बोलना चाहिए। अपनी निजी बातें सीमित लोगों तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कान तुम्हारा भला नहीं चाहता। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे हवा में उड़ती चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही बदली हुई बात पूरे जीवन में आग लगा सकती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें सोच समझकर बोलना होगा। अपनी निजी बातें चुनिंदा लोगों से ही साझा करनी होंगी। अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से पहले सच जानना होगा। अपने चरित्र पर भरोसा रखना होगा और यह याद रखना होगा कि जो तुम्हारी बातों को बिगाड़े उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि सम्मान खोकर कोई रिश्ता नहीं बचता। नीति 14, जो तुम्हारी शांति में आग लगाए वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है
कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सच्ची समृद्धि धन या पद में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी में अशांति फैलाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं, तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करते हैं, तुम्हारे मन में डर और क्रोध भरते हैं और फिर तमाशा देखते हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, जो अपनी ऊब, जलन या खालीपन को तुम्हारे जीवन में आग लगाकर भरना चाहते हैं। धीरे धीरे यह अशांति तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे सपनों पर असर डालती है, तुम्हें बेचैन, चिड़चिड़ा और कमजोर बना देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी शांति में आग लगाए वह तुम्हारे जीवन का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी शांति की रक्षा उसी तरह करनी चाहिए जैसे कोई अपने घर की करता है, क्योंकि अगर मन शांत नहीं तो सारी उपलब्धियां भी बेकार लगती हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में आग लगा दे तो सबसे पहले वही जलता है, वैसे ही जो दूसरों की शांति बिगाड़ता है वह खुद भी कभी शांत नहीं रह पाता। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनानी होगी, हर विवाद में कूदने से बचना होगा, अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाना होगा और यह याद रखना होगा कि शांति तुम्हारा अधिकार है, इसलिए उसे किसी के हाथों मत जलने दो। नीति 15, जो तुम्हें बार बार अतीत में बांधे वह तुम्हें भविष्य से डराता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बीता हुआ कल नहीं बल्कि वे लोग होते हैं जो उसे बार बार उसी कल में खींच लाते हैं। तुम्हारी पुरानी गलतियां, असफलताएं और कमजोरियां गिनाकर तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम कभी बदल नहीं सकते। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, पुराने जान पहचान वाले, जो तुम्हारे परिवर्तन से डरते हैं, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनकी पकड़ तुम पर कमजोर हो जाएगी। इसलिए वे तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान में कैद रखना चाहते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह बैठा देता है कि शायद तुम सच में उसी पुराने इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो, और यही सोच तुम्हारे कदम रोक देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें अतीत में बांधे वह तुम्हारे भविष्य का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें बदलते नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई नाव को किनारे की रस्सी से बांधकर समुद्र में जाने से रोक दे, वैसे ही अतीत की बातें भी तुम्हारी उड़ान रोक देती हैं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने अतीत को सीख की तरह देखना होगा, बोझ की तरह नहीं। उन लोगों की बातों को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने होंगे, खुद पर विश्वास करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम हर दिन नए बन सकते हो। इसलिए अतीत की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ो। नीति 16, जो तुम्हें हर बार समझौते पर मजबूर करे वह तुम्हारी इच्छाओं का हत्यारा है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन केवल दूसरों को खुश करने का नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार अपनी सुविधा के लिए तुम्हें ही झुकने पर मजबूर करते हैं, तुम्हारे सपनों को छोटा बताते हैं, तुम्हारी इच्छाओं को गैर जरूरी कहकर दबा देते हैं और फिर इसे त्याग का नाम दे देते हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपने अधूरे सपनों का बोझ तुम्हारे कंधों पर डालकर तुम्हें भी उसी कुर्बानी के चक्र में बांधना चाहते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि तुम्हारी खुशी मायने नहीं रखती, कि तुम्हारा जीवन केवल दूसरों के लिए है, और यही सोच तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें हर बार समझौते पर मजबूर करे वह तुम्हारी आत्मा की आवाज का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि अपने सपनों का सम्मान करना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए और उससे उड़ने की उम्मीद की जाए, वैसे ही सपनों को दबाकर खुश रहना असंभव है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना होगा, बिना अपराध बोध के अपने फैसले लेने होंगे, सीमाएं तय करनी होंगी, अपने लक्ष्यों के लिए खड़े होना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों की। इसलिए अपने जीवन को समझौतों की कब्र मत बनने दो। नीति 17, जो तुम्हें दूसरों से तुलना करके तोड़े वह तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि तुलना मनुष्य के आत्मविश्वास का सबसे धीमा झर है, क्योंकि जब कोई तुम्हें बार बार किसी और से बेहतर या बदतर बताकर तुम्हारे भीतर हीन भावना भर देता है तो तुम अपनी अनोखी पहचान भूलने लगते हो और अपने ही रास्ते से भटक जाते हो। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपनी अधूरी जिंदगी का बोझ तुम्हारे कंधों पर डालकर तुम्हें भी उसी दौड़ में धकेल देते हैं।
धीरे धीरे यह तुलना तुम्हारे भीतर यह बैठा देती है कि तुम कभी पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें हर हाल में किसी और जैसा बनना होगा, और यही सोच तुम्हारी असली शक्ति को दबा देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें दूसरों से तुलना करके तोड़े वह तुम्हारे आत्मविकास का नहीं बल्कि तुम्हारे पतन का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो वह खुद को असफल मानेगी, वैसे ही गलत तुलना तुम्हें गलत साबित करती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी ताकतों को पहचानना होगा, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी होगी, जलन नहीं, अपने लक्ष्य खुद तय करने होंगे, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो। इसलिए अपनी तुलना छोड़कर अपनी प्रगति पर ध्यान दो। नीति 18, जो तुम्हारे डर को बढ़ाए वह तुम्हारे साहस से घबराता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि डर सबसे बड़ी बेड़ी है और कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारे भीतर डर पैदा करते हैं, तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि दुनिया बहुत खतरनाक है, कि तुम असफल हो जाओगे, कि लोग हंसेंगे, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे आसपास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपनी सीमित सोच और अधूरे सपनों का डर तुम्हारे भीतर भर देते हैं ताकि तुम भी उनकी तरह सुरक्षित लेकिन अधूरी जिंदगी जियो। धीरे धीरे यह डर तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें हर मौके से पीछे हटा देता है, तुम्हारे फैसलों को कमजोर बना देता है और तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मार देता है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे डर को बढ़ाए वह तुम्हारी शक्ति से डरता है, क्योंकि अगर तुम साहस कर गए तो उनकी पकड़ टूट जाएगी। और यह नीति हमें सिखाती है कि डर फैलाने वालों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं बल्कि तुम्हें रोकना होता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर पानी से डर जाए तो वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, वैसे ही डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना होगा, नकारात्मक आवाजों से दूरी बनानी होगी, अपने साहस पर भरोसा करना होगा और यह याद रखना होगा कि डर के उस पार ही तुम्हारी असली ताकत छुपी है। इसलिए डर को नहीं, अपने सपनों को चुनो। नीति 19, जो तुम्हारी मेहनत का श्रेय छीन ले वह तुम्हारे आत्मसम्मान का चोर है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि इंसान अपने पसीने से अपनी पहचान बनाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी मेहनत को अपना बताकर तुम्हें खाली कर देते हैं, तुम्हारे प्रयासों को हल्का दिखाते हैं, दूसरों के सामने खुद को आगे रखते हैं और तुम्हें पीछे कर देते हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो तुम्हारी लगन और सफलता को अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं, और यही सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी मेहनत का श्रेय चुरा ले वह तुम्हारे सम्मान का सबसे बड़ा शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी मेहनत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो अपना हक नहीं बचाता उसे दुनिया लूट लेती है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई किसान की फसल काटकर खुद बेच दे, वैसे ही श्रेय चुराने वाला तुम्हारे परिश्रम को लूट लेता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने काम को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा, अपनी उपलब्धियों को छुपाना नहीं बल्कि सही जगह बताना होगा, जरूरत पड़ने पर आवाज उठानी होगी, अपने मूल्य को समझना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान है, इसलिए उसे किसी के हाथों चोरी मत होने दो। नीति 20, जो तुम्हें अकेला महसूस कराए वह तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि इंसान भीड़ में भी अकेला हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, हर समय साथ रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके शब्द, व्यवहार और सोच तुम्हें भीतर से खाली और अकेला बना देते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं देते, तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेते हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो पड़ोसी, रिश्तेदार या पुराने परिचित होते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में जगह तो लेते हैं लेकिन तुम्हारे दिल में जगह नहीं देते। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम किसी के लिए जरूरी नहीं, और यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें अकेला महसूस कराए वह तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चा साथ वही है जो तुम्हें समझे, न कि तुम्हें खोया हुआ महसूस कराए। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे सूखे पेड़ की छाया में बैठकर भी ठंडक नहीं मिलती, वैसे ही खोखले रिश्ते भी दिल को सुकून नहीं देते।
इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, अपनी भावनाओं को समझने वालों के साथ रहना होगा, खुद से जुड़ना होगा, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि अकेले रहना गलत नहीं, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर अकेला महसूस करना सबसे बड़ा दुख है। इसलिए अपने दिल की शांति चुनो। नीति 21, जो तुम्हारी सफलता को खतरा समझे वह तुम्हें कभी खुलकर आगे नहीं बढ़ने देगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हारी तरक्की को देखकर असहज हो जाए, चुप हो जाए या तानों में बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारी सफलता को अपने लिए खतरा मान रहा है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो तुम्हारी बढ़ती पहचान से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका महत्व कम हो जाएगा, इसलिए वे सीधे तुम्हें रोक नहीं सकते तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे आत्मविश्वास पर चोट करते हैं, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को किस्मत या दिखावा बताकर छोटा कर देते हैं ताकि तुम खुद ही अपने कदम रोक लो। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भाव भर देता है कि शायद तुम्हें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, कहीं किसी को बुरा न लग जाए, और यही सोच तुम्हें सीमित कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी सफलता को खतरा समझे वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि अपने डर का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को किसी की असुरक्षा के बोझ तले नहीं दबाना चाहिए। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे अंधेरा हमेशा रोशनी से डरता है और उसे बुझाने की कोशिश करता है, वैसे ही असुरक्षित लोग तुम्हारी चमक से घबराते हैं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपनी सफलता को लेकर अपराध बोध नहीं रखना होगा, नकारात्मक लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना होगा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी उड़ान किसी की अनुमति से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत से तय होती है, इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो। नीति 22, जो तुम्हें अपनी पहचान से दूर करे वह तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की असली शक्ति उसकी पहचान और मूल्यों में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हें वही सब भूलने पर मजबूर कर देते हैं जो तुम्हें तुम बनाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मान्यताएं, सब पर सवाल उठाकर तुम्हें अपने रंग में ढालना चाहते हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपनी अधूरी जिंदगी की भरपाई तुम्हें बदल कर करना चाहते हैं ताकि तुम उनकी तरह सोचो, उनकी तरह डरो और उनकी तरह सीमित रहो। धीरे धीरे यह दबाव तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम्हारी असली पहचान गलत है और यही सोच तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें अपनी पहचान से दूर करे वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। और यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे किसी पेड़ की जड़ काट दी जाए तो वह धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे ही इंसान भी अपनी पहचान खोकर कमजोर पड़ जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने मूल्यों को याद रखना होगा, दूसरों के दबाव में खुद को बदलने से इनकार करना होगा, अपनी सोच पर भरोसा करना होगा, आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी होगी और यह याद रखना होगा कि जो तुम हो वही तुम्हारी ताकत है, इसलिए खुद से दूर मत जाओ। नीति 23, जो तुम्हें हमेशा साबित करने पर मजबूर करे वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने तुम्हें हर बार खुद को सही, योग्य और काबिल साबित करना पड़ता है, फिर भी उन्हें कभी संतोष नहीं होता क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें समझना नहीं बल्कि तुम्हें थकाना होता है। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपनी शर्तों पर ही तुम्हारी कीमत तय करना चाहते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम कभी पर्याप्त नहीं हो और यही सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें बार बार साबित करने पर मजबूर करे वह तुम्हें कभी अपनाने वाला नहीं। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी से तय नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे सूरज को रोज अपनी रोशनी साबित नहीं करनी पड़ती, वैसे ही सच्ची काबिलियत को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा,
खुद को बार बार सही ठहराने की आदत छोड़नी होगी, अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। इसलिए खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आओ। नीति 24, जो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करे वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि भ्रम सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब इंसान खुद पर ही शक करने लगे तो वह दूसरों के इशारों पर चलने लगता है। और कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारे मन में संदेह भरते हैं, तुम्हारी बातों को गलत ढंग से पेश करते हैं, तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि शायद तुम ही गलत सोच रहे हो, शायद तुम्हारी समझ ही कम है। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो तुम्हारी स्पष्ट सोच से डरते हैं। इसलिए वे तुम्हारे मन को उलझाकर तुम्हें अपने फैसलों से दूर करना चाहते हैं। धीरे धीरे यह भ्रम तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि तुम्हें हर बात पर दूसरों की राय चाहिए, और यही निर्भरता तुम्हें कमजोर बना देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करे वह तुम्हारी आजादी का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी सोच को साफ और मजबूत रखना चाहिए। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे धुंध में रास्ता साफ नहीं दिखता, वैसे ही भ्रम में सही गलत का फर्क मिट जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें तथ्यों पर ध्यान देना होगा, हर बात को परखना होगा, अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी और यह याद रखना होगा कि साफ सोच ही सच्ची शक्ति है। नीति 25, जो तुम्हारी खामोशी को सहमति समझे वह तुम्हें दबाकर रखना चाहता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी शांति और धैर्य को तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं और फिर उसी का फायदा उठाकर तुम्हारे फैसलों पर हावी होने लगते हैं, तुम्हारे अधिकार छीन लेते हैं और तुम्हें यह एहसास भी नहीं होने देते कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, कार्यस्थल के लोग, जो जानते हैं कि तुम टकराव से बचते हो, इसलिए वे बिना पूछे तुम्हारे लिए निर्णय लेने लगते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम्हारी राय की कोई कीमत नहीं, और यही सोच तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी खामोशी को सहमति समझे वह तुम्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं देगा। और यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी बात कहना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की सुनना, क्योंकि जो अपनी आवाज नहीं उठाता वह अपने ही जीवन में पीछे छूट जाता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे नदी अगर बहना छोड़ दे तो वह गंदगी का ढेर बन जाती है, वैसे ही इंसान अगर अपनी बात कहना छोड़ दे तो उसका अस्तित्व दब जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें सही समय पर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी होगी, बिना गुस्से लेकिन दृढ़ता से अपने विचार रखने होंगे, अपनी सीमाएं तय करनी होंगी और यह याद रखना होगा कि खामोशी हमेशा शांति नहीं लाती। कभी कभी आवाज उठाना ही आत्मसम्मान की रक्षा करता है। इसलिए जब जरूरत हो तब बोलो और खुद के लिए खड़े रहो। नीति 26, जो तुम्हें शर्म और अपराध बोध में बांध दे वह तुम्हें आजताद नहीं देख सकता। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि सबसे मजबूत जंजीर लोहे की नहीं बल्कि शर्म और अपराध बोध की होती है, क्योंकि जब इंसान को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वह हमेशा गलत है, कि उसकी इच्छाएं स्वार्थ हैं, कि उसकी खुशी किसी और के दुख का कारण है, तो वह धीरे धीरे खुद को सजा देने लगता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए तुम्हारे भीतर यह भावना भरते हैं कि तुम अगर अपने लिए सोचोगे तो बुरे कहलाओगे। धीरे धीरे यह अपराध बोध तुम्हारे फैसलों को जकड़ लेता है और तुम अपनी ही जिंदगी में कैदी बन जाते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें शर्म और अपराध बोध में बांधे वह तुम्हारी स्वतंत्रता का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्ची नैतिकता वही है जो तुम्हें मजबूत बनाए, न कि तोड़ दे। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे किसी पक्षी के पैरों में अदृश्य धागा बांध दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाता, वैसे ही अपराध बोध तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हें बेवजह दोषी महसूस कराता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, स्वस्थ सीमाएं बनानी होंगी, खुद को माफ करना सीखना होगा और यह याद रखना होगा कि अपनी खुशी चुनना पाप नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। इसलिए इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ो और खुलकर जियो। नीति 27, जो तुम्हें छोटा बनाकर खुद को बड़ा दिखाए वह तुम्हारा नहीं अपने अहंकार का गुलाम है। नीति का अर्थ।
इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों पर ताना मारते हैं, तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो अपने अहंकार को पालने के लिए तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम सच में कमजोर हो, और यही सोच तुम्हारे सपनों को दबा देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें छोटा बनाकर खुद को बड़ा दिखाए वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि अपने घमंड का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों को उठाने में है, न कि उन्हें गिराने में। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा शोर करते हैं, वैसे ही भीतर से खोखले लोग ही दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना होगा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी कीमत किसी के तानों से तय नहीं होती। इसलिए खुद को छोटा मत समझो और अपने रास्ते पर गर्व से चलो। नीति 28, जो तुम्हें नियंत्रित करने के लिए डर दिखाए वह तुम्हारी शक्ति से डरता है। नीति का अर्थ इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जहां डर होता है वहां स्वतंत्रता मर जाती है। और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें डराकर अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तुम्हें समाज, रिश्तों, बदनामी और असफलता का भय दिखाकर यह महसूस कराते हैं कि अगर तुमने अपनी मर्जी से कुछ किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, बुजुर्ग, समाज, जो अपनी सीमित सोच को नियम बनाकर तुम्हारी उड़ान काटना चाहते हैं। धीरे धीरे यह डर तुम्हारे भीतर बैठ जाता है और तुम खुद अपने सपनों से पीछे हटने लगते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें डराकर नियंत्रित करे वह तुम्हारी शक्ति से डरता है, क्योंकि अगर तुम साहस कर गए तो उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। और यह नीति हमें सिखाती है कि डर दिखाने वालों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें बचाने नहीं बल्कि बांधने आए हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे हाथी को छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाए और वह बड़े होकर भी खुद को बंधा माने, वैसे ही डर भी तुम्हें बंधा हुआ महसूस कराता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने डर को चुनौती देनी होगी, सच और भ्रम में फर्क करना होगा, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम अपनी जिंदगी के स्वामी हो। इसलिए डर को तोड़ो और अपने अधिकार को वापस लो। नीति 29, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों पर ही संदेह करा दे वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। नीति का अर्थ इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि सपने मनुष्य की आत्मा की भाषा होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, अव्यवहारिक हैं या तुम्हारी औकात से बाहर हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, जो अपनी असफलताओं का डर तुम्हारे भीतर भर देते हैं ताकि तुम भी उन्हीं की तरह सीमित रहो। धीरे धीरे यह संदेह तुम्हारे भीतर जड़ जमा लेता है और तुम खुद पर ही शक करने लगते हो, अपने कदम पीछे खींचने लगते हो और अपने सपनों को धीरे धीरे मार देते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें तुम्हारे सपनों पर ही संदेह करा दे वह तुम्हारे भविष्य का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सपनों की रक्षा करना भी आत्मसम्मान है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे बीज को अगर यह कह दिया जाए कि वह कभी पेड़ नहीं बन सकता तो वह मिट्टी में ही सड़ जाएगा, वैसे ही संदेह सपनों को खत्म कर देता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा करना होगा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी, छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि दुनिया की हर बड़ी शुरुआत पहले एक सपना ही थी। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखो। जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए तुम्हारे भीतर अपराध बोध का बीज बोते हैं ताकि तुम अपनी आवाज उठाने से डरने लगो। धीरे धीरे यह भावना तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाती है और तुम अपने ही जीवन में कैदी बन जाते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें अपराधी जैसा महसूस कराए वह तुम्हारी स्वतंत्रता का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते दोष नहीं बल्कि समझ देते हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे जंजीर दिखाई न दे फिर भी हाथ बंधे हों, वैसे ही अपराधबोध भी इंसान को बांध देता है।
इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हें बेवजह दोषी ठहराता है। अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, अपनी बात कहने का साहस रखना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और यह याद रखना होगा कि अपनी जिंदगी चुनना गुनाह नहीं बल्कि अधिकार है। इसलिए इस मानसिक कैद से बाहर आओ। नीति 33, जो तुम्हें हर रिश्ते में बोझ बना दे वह तुम्हारी कदर नहीं करता। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान हर बार तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम ज्यादा मांगते हो, ज्यादा उम्मीद रखते हो या ज्यादा संवेदनशील हो, तो वह तुम्हें धीरे धीरे यह मानने पर मजबूर कर देता है कि तुम्हारी जरूरतें ही समस्या हैं। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, साथी, जो अपने आराम के लिए तुम्हारी भावनाओं को बोझ कह देते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम्हें कम चाहना चाहिए, कम बोलना चाहिए और कम महसूस करना चाहिए, और यही सोच तुम्हें भीतर से खाली कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें बोझ महसूस कराए वह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने फायदे के साथ है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते बोझ नहीं बल्कि सहारा बनते हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे कोई पौधा अगर कहे कि उसे पानी ज्यादा चाहिए और हम उसे बोझ समझें तो वह सूख जाएगा, वैसे ही भावनाएं भी सम्मान मांगती हैं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी जरूरतों को स्वीकार करना होगा, खुद को छोटा नहीं करना होगा, अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम बोझ नहीं बल्कि इंसान हो। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूर रहो जो तुम्हें कमतर महसूस कराएं। नीति 34, जो तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझे वह तुम्हारी आवाज से डरता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हें बोलने से रोक दे, तुम्हारी बातों को हल्के में ले, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करे और यह मान ले कि तुम्हारी खामोशी उसकी जीत है, तो समझ लो कि वह तुम्हारी सच्चाई से डरता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए तुम्हें चुप रखना चाहते हैं। धीरे धीरे यह चुप्पी तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा देती है कि तुम्हारी बातों की कोई कीमत नहीं, और यही सोच तुम्हें अपने ही जीवन से काट देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी चुप्पी को जीत समझे वह तुम्हारी आवाज से डरता है। और यह नीति हमें सिखाती है कि बोलना भी आत्मसम्मान है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे दबा हुआ ज्वालामुखी एक दिन फटता ही है, वैसे ही दबाई गई आवाज भी किसी न किसी रूप में बाहर आती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी बात कहना सीखना होगा, अपने अधिकार पहचानने होंगे, डर से ऊपर उठना होगा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी पहचान है। इसलिए खामोशी को हथियार मत बनने दो। नीति 35, जो तुम्हें दूसरों से तुलना कर छोटा बनाए वह तुम्हारे भीतर हीनता भरना चाहता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान बार बार तुम्हें किसी और से तुलना करता है, किसी रिश्तेदार के बेटे से, किसी पड़ोसी की बेटी से, किसी सफल दोस्त से, और यह दिखाने की कोशिश करता है कि तुम कम हो, पीछे हो या नाकाम हो, तो वह केवल तुम्हें सुधारना नहीं चाहता बल्कि तुम्हारे भीतर हीनता का जहर घोलना चाहता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, समाज, जो अपनी अधूरी इच्छाओं और असफलताओं का बोझ तुम्हारे कंधों पर रख देते हैं। धीरे धीरे यह तुलना तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा देती है कि तुम कभी पर्याप्त नहीं हो सकते, कि तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो फिर भी कोई ना कोई तुमसे बेहतर निकलेगा, और यही सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें तुलना से छोटा बनाए वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल दुख को जन्म देती है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे सूरज और चांद की तुलना करना मूर्खता है क्योंकि दोनों का समय और काम अलग अलग है, वैसे ही हर इंसान की गति और मंजिल भी अलग होती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करनी होगी, अपनी प्रगति को पहचानना होगा, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय प्रेरणा लेनी होगी, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम किसी की कॉपी नहीं बल्कि एक मूल कहानी हो। इसलिए अपनी गति से चलो और खुद पर भरोसा रखो। नीति 36, जो तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़े वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति का शोषक है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान की कुछ व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक,
लेकिन कुछ लोग इन सीमाओं का सम्मान करने के बजाय उन्हें बार बार तोड़ते हैं। तुम्हारे समय, ऊर्जा और भावनाओं को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वे उनकी अपनी संपत्ति हों, और जब तुम विरोध करो तो तुम्हें स्वार्थी, घमंडी या कठोर कह देते हैं। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी, जो अपनी सुविधा के लिए तुम्हारी सहन शक्ति को आदत बना लेते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा देता है कि शायद तुम्हारा काम ही दूसरों को खुश करना है, और यही सोच तुम्हें थका हुआ, खाली और अंदर से टूटा हुआ बना देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी सीमाओं को नहीं मानता वह तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत का शोषण कर रहा है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे बिना बाढ़ के खेत में हर कोई घुस आता है और फसल रौंद देता है, वैसे ही बिना सीमाओं के जीवन में हर कोई अपनी मर्जी चलाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें साफ साफ ना कहना सीखना होगा, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, अपराध बोध छोड़ना होगा, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना होगा, और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है, इसलिए उसे वहीं खर्च करो जहां सम्मान मिले। नीति 37, जो तुम्हारी मेहनत को मामूली कहे वह तुम्हारी उड़ान से डरता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हारी दिन रात की मेहनत, संघर्ष और बलिदान को छोटा करके दिखाए, उसे साधारण कहे या यह बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वह असल में तुम्हारी संभावनाओं से डर रहा होता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, जो अपनी असफलताओं की परछाई तुम्हारे ऊपर डालना चाहते हैं ताकि तुम्हें भी उसी स्तर पर रोक सकें। धीरे धीरे यह तिरस्कार तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं, और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने लगती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी मेहनत को मामूली कहे वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि अपने डर का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत चुपचाप काम करने में है, न कि तालियों की भीख मांगने में। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे बीज मिट्टी के नीचे संघर्ष करता है और बाहर आने पर ही लोग उसे देखते हैं, वैसे ही मेहनत भी अक्सर अदृश्य रहती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा, खुद को मान देना होगा, बाहरी शोर से दूर रहना होगा, अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा, और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी मेहनत एक दिन खुद बोलेगी, इसलिए चलते रहो। नीति 38, जो तुम्हारी असफलता पर मुस्कुराए वह तुम्हारी सफलता का शत्रु है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हारे गिरने पर सहानुभूति दिखाने के बजाय भीतर ही भीतर खुश हो, तुम्हारी हार पर ताने मारे या उसे मजाक बना दे, तो समझ लो कि वह तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो तुम्हारी कमजोरी को अपने अहंकार का भोजन बना लेते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह डर बैठा देता है कि अगर तुम फिर कोशिश करोगे तो फिर हंसी उड़ाई जाएगी, और यही डर तुम्हें दोबारा उठने से रोक देता है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी असफलता पर मुस्कुराए वह तुम्हारे भविष्य का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि असफलता रास्ते का पत्थर है, अंत नहीं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे लोहार हथौड़े से लोहे को तोड़ने नहीं बल्कि आकार देने के लिए मारता है, वैसे ही असफलता भी हमें गढ़ती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, अपनी असफलताओं से सीखना होगा, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, खुद को फिर से खड़ा करना होगा, और यह याद रखना होगा कि हर बड़ी जीत पहले कई हारों से गुजरती है, इसलिए गिरकर भी मुस्कुराकर उठो। नीति 39, जो तुम्हारी खुशियों से जलता है वह तुम्हें भीतर से कमजोर देखना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हारी मुस्कान, शांति, तरक्की या संतोष को देखकर असहज हो जाए, तुम्हारी खुशियों पर व्यंग्य करे या उन्हें तुच्छ बताए, तो वह असल में तुम्हारी आंतरिक शक्ति से डरता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, जो अपनी अधूरी जिंदगी की निराशा तुम्हारे आनंद पर उतारते हैं। धीरे धीरे यह ईर्ष्या तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देती है कि शायद खुश होना भी अपराध है, और यही सोच तुम्हें अपने ही आनंद से दूर कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी खुशियों से जलता है वह तुम्हारे संतुलन का शत्रु है, और यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी खुशी की रक्षा करना भी आत्मरक्षा है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे अंधेरा रोशनी से चिढ़ता है क्योंकि वह उसे मिटा नहीं सकता, वैसे ही ईर्ष्यालु लोग खुशी से परेशान होते हैं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी खुशियों को छुपाने की जरूरत नहीं,
लेकिन उन्हें गलत समझने वालों से दूरी बनानी होगी, अपने भीतर संतोष पैदा करना होगा, तुलना छोड़नी होगी, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी खुशी किसी की अनुमति की मोहताज नहीं, इसलिए उसे जी भरकर जियो। नीति 40, जो तुम्हारे पतन की भविष्यवाणी करे वह तुम्हारी उन्नति से घबराता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे हर नए कदम पर यह कहने लगते हैं कि तुम गिर जाओगे, असफल हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे, और यह नकारात्मक भविष्यवाणी दरअसल उनके अपने डर और ईर्ष्या का प्रतिबिंब होती है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, जो अपनी सीमित सोच को तुम्हारे सपनों पर थोपना चाहते हैं। धीरे धीरे यह डर तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा देता है कि शायद तुम सच में गिर जाओगे, और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे पतन की भविष्यवाणी करे वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि अपने डर का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि नकारात्मक शब्द भी मानसिक जंजीर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं पर मिटा नहीं सकते, वैसे ही नकारात्मकता तुम्हारी रोशनी को खत्म नहीं कर सकती। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपनी सोच को मजबूत करना होगा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारा भविष्य किसी और की भविष्यवाणी से तय नहीं होता, इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो। नीति 41, जो तुम्हें हमेशा कम समझे वह तुम्हारी क्षमता से भयभीत है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी बुद्धि, मेहनत, विचार और निर्णयों को हल्का बताते हैं, तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी, जो अपनी असुरक्षा छुपाने के लिए तुम्हें छोटा दिखाते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा देता है कि शायद तुम सच में कमजोर हो, और यही सोच तुम्हारी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें कम समझे वह तुम्हारी शक्ति से डरता है, और यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी कीमत खुद तय करनी होती है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे बाज को मुर्गी समझ लिया जाए तो भी उसकी उड़ान नहीं रुकती, वैसे ही दूसरों की सोच तुम्हारी क्षमता नहीं बदल सकती। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा, अपनी उपलब्धियों को याद रखना होगा, नकारात्मक आवाजों को अनसुना करना होगा, अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा, और यह याद रखना होगा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो, इसलिए खुद पर विश्वास रखो। नीति 42, जो तुम्हारी राह में डर बोए वह तुम्हें मंजिल से दूर रखना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने बार बार खतरे, असफलता, बदनामी और नुकसान की बातें रखकर तुम्हें आगे बढ़ने से रोके तो वह असल में तुम्हारी प्रगति से डर रहा होता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, जो अपनी सीमित सोच को तुम्हारे सपनों पर थोप देते हैं। धीरे धीरे यह डर तुम्हारे भीतर जड़ जमा लेता है और तुम खुद ही अपने रास्ते रोकने लगते हो। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी राह में डर बोए वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि अपने आराम का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि डर से भरा रास्ता भी पार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे नाविक लहरों से डरकर किनारे बैठ जाए तो कभी समुद्र पार नहीं कर सकता, वैसे ही डर से जीवन नहीं जिया जा सकता। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें साहस पैदा करना होगा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी, छोटे कदमों से आगे बढ़ना होगा, और यह याद रखना होगा कि हर बड़ी उपलब्धि पहले एक जोखिम होती है, इसलिए डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। नीति 43, जो तुम्हारी अच्छाई को दिखावा कहे वह तुम्हारी सच्चाई से परेशान है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हारी सच्ची मेहनत, ईमानदारी, विनम्रता और सरलता को नाटक या दिखावा कहकर छोटा करता है तो वह दरअसल अपनी भीतर की हीनता और असंतोष को छुपा रहा होता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, जो यह मान ही नहीं पाते कि कोई बिना स्वार्थ के भी अच्छा हो सकता है। धीरे धीरे यह आरोप तुम्हारे भीतर यह संदेह बैठा देता है कि शायद अच्छा होना ही गलत है, और यही सोच तुम्हें या तो कठोर बना देती है या फिर तुम्हें अपनी सच्चाई से दूर कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी अच्छाई को दिखावा कहे वह तुम्हारी आत्मा से परेशान है, और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे इत्र अपनी खुशबू खुद फैलाता है, उसे बताना नहीं पड़ता, वैसे ही सच्ची भलाई भी अपने आप पहचानी जाती है।
इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना होगा, आलोचना से विचलित नहीं होना होगा, अपनी पहचान पर गर्व करना होगा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी सच्चाई किसी की अनुमति की मोहताज नहीं, इसलिए अपने स्वभाव को मत बदलो। नीति 44, जो तुम्हें बार बार अतीत में घसीटे वह तुम्हें भविष्य से रोकना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी पुरानी गलतियों, असफलताओं और कमजोरियों को बार बार याद दिलाकर तुम्हें वहीं रोकना चाहते हैं जहां तुम कभी थे, ताकि तुम आगे बढ़ ही न सको। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, जो अपने आराम के लिए तुम्हें बदलते हुए देखने से डरते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा देता है कि तुम कभी बदल नहीं सकते, कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियों तक ही सीमित है, और यही सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को जकड़ लेती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें अतीत में बांधे वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि अपने डर का साथी है। और यह नीति हमें सिखाती है कि मनुष्य हर दिन नया बनने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे बहती नदी पीछे मुड़कर नहीं देखती, फिर भी वह अपने रास्ते से समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही इंसान को भी आगे बढ़ना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें अपने अतीत से सीख लेकर उसे छोड़ना होगा, खुद को माफ करना होगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी, और यह याद रखना होगा कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज से बनता है, इसलिए बीते कल की जंजीरें तोड़ो और आगे बढ़ो। नीति 45, जो तुम्हें हमेशा रानी महसूस कराए वह तुम्हारी स्वतंत्रता खरीदना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग अपनी की हुई मदद को बार बार गिनवाकर तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं हो, कि तुम्हारा हर कदम उनकी वजह से है। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, जो अपनी दया को जंजीर बना देते हैं। धीरे धीरे यह एहसान जताना तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार ही नहीं, और यही सोच तुम्हें मानसिक रूप से गुलाम बना देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें ऋणी महसूस कराए वह तुम्हारी स्वतंत्रता का सौदागर है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्ची मदद आजाद करती है, बांधती नहीं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे उधार की जंजीर सोने की भी हो तो भी बोझ ही रहती है, वैसे ही एहसान का बोझ भी भारी होता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें कृतज्ञता और गुलामी के फर्क को समझना होगा, अपने निर्णय खुद लेने होंगे, भावनात्मक ब्लैकमेल से बचना होगा, अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसलिए एहसान की बेड़ियों को तोड़ो और आजाद बनो। नीति 46, जो तुम्हें अकेले होने से डराए वह तुम्हें गलत साथ में बांधे रखना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि अगर तुम उनके साथ नहीं रहे तो तुम अकेले पड़ जाओगे, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, दुनिया बहुत कठोर है। और यह डर तुम्हें ऐसे रिश्तों में फंसाए रखता है जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे होते हैं। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, जो अपनी सुविधा के लिए तुम्हें गलत संगति में बांध कर रखते हैं। धीरे धीरे यह डर तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा देता है कि अकेलापन सबसे बड़ा अभिशाप है, और यही सोच तुम्हें जहरीले रिश्तों से बाहर निकलने नहीं देती। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें अकेलेपन से डराए वह तुम्हारे विकास का नहीं बल्कि अपने स्वार्थ का रक्षक है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सही अकेलापन गलत साथ से बेहतर होता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे गिद्धों के बीच रहने से बेहतर है अकेला बाज बनना, क्योंकि ऊंचाई पर वही उड़ सकता है, वैसे ही आत्मसम्मान के साथ अकेले रहना भी शक्ति है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें खुद के साथ रहना सीखना होगा, अपनी कीमत पहचाननी होगी, गलत रिश्तों से दूरी बनानी होगी, आत्मनिर्भर बनना होगा, और यह याद रखना होगा कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का अवसर है, इसलिए गलत साथ छोड़ने का साहस रखो। नीति 47, जो तुम्हें बार बार भ्रमित करे वह तुम्हें कमजोर रखना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें अधूरी जानकारी देते हैं, बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं, तुम्हें सच्चाई पर शक करने पर मजबूर करते हैं, और फिर कहते हैं कि तुम ही ज्यादा सोचते हो। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी, जो अपनी चालाकी से तुम्हारे निर्णयों को अस्थिर बनाते हैं। धीरे धीरे यह भ्रम तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम्हारी समझ ही गलत है, और यही सोच तुम्हें आत्मविश्वास से खाली कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें भ्रमित रखे वह तुम्हारी शक्ति से डरता है, और यह नीति हमें सिखाती है कि स्पष्टता ही सच्ची ताकत है।
उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे धुंध में रास्ता दिखता नहीं, वैसे ही भ्रम में सत्य छुप जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें सवाल पूछने होंगे, तथ्यों को जांचना होगा, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना होगा, नकारात्मक प्रभाव से दूरी बनानी होगी और यह याद रखना होगा कि स्पष्ट मन ही सही निर्णय ले सकता है। इसलिए भ्रम की जंजीर तोड़ो। नीति 48, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी छवि बिगाड़े वह तुम्हें समाज में कमजोर करना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग सामने मीठे बनते हैं लेकिन पीछे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हारी छवि को तोड़ते हैं ताकि लोग तुम पर भरोसा न करें। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो अपनी ईर्ष्या और असुरक्षा से तुम्हारी प्रतिष्ठा पर वार करते हैं। धीरे धीरे यह बदनामी तुम्हारे भीतर यह डर बैठा देती है कि लोग क्या कहेंगे, और यही डर तुम्हें खुलकर जीने नहीं देता। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो पीठ पीछे वार करे वह तुम्हारे सम्मान का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चाई देर से ही सही सामने आ ही जाती है। सच पर टिके रहना होगा, बेकार की सफाई देने से बचना होगा, सही लोगों का साथ चुनना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम्हारी पहचान दूसरों की बातों से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से बनती है। इसलिए शांत रहो और आगे बढ़ो। नीति 49, जो तुम्हें हमेशा साबित करने पर मजबूर करे वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी हर बात, हर फैसले और हर उपलब्धि पर सबूत मांगते हैं, जैसे तुम हमेशा किसी परीक्षा में खड़े हो। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी, जो तुम्हें थका देना चाहते हैं ताकि तुम खुद पर शक करने लगो। धीरे धीरे यह दबाव तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि शायद तुम कभी पर्याप्त नहीं हो सकते, और यही सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें बार बार साबित करने पर मजबूर करे वह तुम्हारे आत्मसम्मान का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि सच्ची पहचान को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे सूरज को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारी काबिलियत को भी हर बार प्रमाण की जरूरत नहीं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, अनावश्यक बहस से बचना होगा, अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, सही लोगों का साथ चुनना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम किसी ट्रायल पर नहीं बल्कि अपनी यात्रा पर हो। इसलिए खुद को बार बार साबित करने की जंजीर तोड़ो। नीति 50, जो तुम्हें खुद से नफरत कराए वह तुम्हें पूरी तरह तोड़ना चाहता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ ये है कि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी कमियां गिनाए, तुम्हारे रूप, हैसियत, फैसलों और सपनों का मजाक उड़ाए और यह महसूस कराए कि तुम जैसे हो वैसे गलत हो, तो वह तुम्हारे भीतर आत्मघृणा का बीज बो रहा होता है। और ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, जो अपनी कुंठा और असफलताओं को तुम्हारे ऊपर उतारते हैं। धीरे धीरे यह जहर तुम्हारे भीतर यह भावना बैठा देता है कि तुम कभी खुश होने के लायक नहीं, और यही सोच तुम्हें अंदर से खोखला बना देती है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हें खुद से नफरत कराए वह तुम्हारे अस्तित्व का शत्रु है। और यह नीति हमें सिखाती है कि आत्म प्रेम ही सबसे बड़ा कवच है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जैसे जंग लोहे को अंदर से खा जाती है, वैसे ही आत्मघृणा इंसान को भीतर से खत्म कर देती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी खूबियों को पहचानना होगा, नकारात्मक आवाजों से दूरी बनानी होगी, आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो और अपनी रोशनी को बुझने मत दो।